हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जेनकिंस के बारे में, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। उससे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो एकदम जोरदार लेकर आता हूँ। तो देखिए, ये जेनकिंस के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। 4 GB रैम, 50 GB ड्राइव, और हम इसे जेनकिंस डॉट वार से कॉन्फ़िगर करेंगे। तो वो किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको साथ में बताने वाला हूँ। लेटेस्ट जेनकिंस वार, या आप जेनकिंस की साइट से आप डायरेक्टली वार डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा आपको। तो वार से चलाना बहुत आसान होता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको नॉर्मली कैसे इंस्टॉल किया जाता है सेंटोस ubuntu पे, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ये तरीके भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं वार के थ्रू बताऊंगा, और कैसे बैकग्राउंड में वार चलाना है वो भी बताऊंगा। तो पहले मैं ओएस दिखा देता हूँ। मेरे पास है 8.7 रेड हेड एंटरप्राइज, मतलब कि यम सेंटोस वाली मशीन, रेड हेड वाली। तो 8.7 है वर्जन। तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं रहता अगर आप वार फाइल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वंतु हो चाहे सेंटोस हो, है ना। तो दोनों ही मशीन पे ये वार फाइल वर्क करता है, इसलिए मैं आपको इसके थ्रू चलाना बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप नॉर्मल इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो वो इस तरह से करेंगे। आपको रेपो अपडेट करना है, जावा इंस्टॉल करना है, और जावा मस्ट है हर बार। आप चाहे वार से चलाएं चाहे किसी से भी चलाएं, आपको जावा तो कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 11 जावा चाहिए। अगर लेटेस्ट है तो लेटेस्ट के हिसाब से 17, आई थिंक लेटेस्ट के लिए 17 यूज़ हो रहा होगा। मिनिमम 11 तो होता ही होता है। तो वापस आ जाते हैं, हम चलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा जेनकिंस वार के लिंक पे क्लिक करने पे आपको वो आपको उसके लिंक पे ले जाएगा। और जेनकिंस जो एलटीएस लिखा है ना, आप हमेशा वही वर्जन यूज़ कीजिए जो वहाँ पे एलटीएस लिखा हो। एलटीएस मतलब कि कि आपका ये एलटीएस बोले तो स्टेबल वर्जन होता है। स्टेबल वर्जन बोले तो आप यहाँ से इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई बग नहीं होगा। बग फिक्सेस होते हैं स्टेबल वर्जन में, लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं आप एज सर्वर जेनकिंस को। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो ये वार फाइल का लिंक है जेनरिक जावा एलटीएस वाले पे। इस पर क्लिक करूँगा तो डॉट वार फाइल डाउनलोड को दे देता है। आप चाहे तो राइट क्लिक करके उस फाइल का लिंक कॉपी कर सकते हो और डब्लू कैट से डायरेक्ट सर्वर पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं राइट क्लिक करूँगा और कॉपी लिंक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्ट सर्वर पे ले जाना है। तो लोकली डाउनलोड करके क्या करूँगा, पहले लोकल लाऊंगा फिर रिमोट पे चढ़ाऊँगा। तो डायरेक्ट मैं इसे डाउनलोड करके रख लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि ओपीटी में इसे डाउनलोड करके रख लेता हूँ। तो इसको जेनकिंस अंडरस्कोर वार रख देता हूँ नाम, कि इस नाम के फ़ोल्डर के अंदर मैं डॉट वार फाइल डाउनलोड करके रखूँगा, वो भी ओपीटी के अंदर। ये फाइल मैंने डायरेक्टली बना ली। इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पे डुप्लिकेट करके उसी लिंक को जो कॉपी किया था वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया था, हाँ, ये जेनकिंस डॉट वार लिखा आ रहा है ना लास्ट में, इस जगह से स्टेबल वर्जन 2.38711 डाउनलोड कर देगा। तो ये मेरा हो गया और डाउनलोड स्टार्ट है। थोड़ा टाइम लेगा, और मैंने डाउनलोड कर लिया। और मैंने एक बार और ट्राई किया था, प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये फ़ाइल तो प्रॉपर डाउनलोड नहीं हुई थी, मगर डॉट वन करके एक और फाइल डाउनलोड हो गई। तो मैं डॉट वार जो वो डिलीट कर देता, जो प्रॉपर डाउनलोड नहीं होता। तो सेम फाइल थी तो इसलिए डॉट वन करके बना दिया। तो मैं इसे रीनेम कर देता हूँ वापस जेनकिंस डॉट वार। तो ये हमारी करेक्ट फाइल है जो मैंने डाउनलोड की थी, जेनकिंस डॉट वार। और क्योंकि इंटरनेट का कुछ इशू था या कनेक्टिविटी का, तो वो वार फाइल डाउनलोड नहीं हो रही थी। दोबारा ट्राई करने के बाद डाउनलोड किया मैंने। जैसे ही मैंने ये किया, जावा हाइपन जार जेनकिंस डॉट वार, इस तरह से आपको वार चलाना पड़ता है। ये कमांड होती है वार फाइल को रन करने की, जो मगर वो नहीं हुआ, क्योंकि वो बोल रहा है कि इसे 11 या 17, तो मतलब इसे 11 या 17 मिनिमम जावा तो चाहिए चाहिए। तो देखो 17 तो हमारा सेलेक्ट है, फिर भी नहीं चल रहा 17 पे। ये तो बड़ी दुखद घटना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट ये कैसे नहीं ले रहा, तो मैं जावा वर्जन ही पूरा बता देता हूँ, शायद कॉन्फ़िगर में गड़बड़ हो। तो पूरा जावा 17 ही सेलेक्ट कर देता हूँ, जिस लोकेशन पे वो कॉन्फ़िगर है। मैंने कॉपी पेस्ट लिया, है ना। ये जावा की जगह पूरा जावा का पाथ ही दे दिया जहाँ पे जावा इंस्टॉल है, बिन जावा तक पूरा ले लिया, और इसे स्टार्ट कर दिया। ये देखिए चल गया। आप ऐसे भी चला सकते हैं अगर आपके पास जावा पाथ पूरा प्रॉपर सेट नहीं है तो। और ये देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन पे आपका जेनकिंस का पासवर्ड होता है। ये वन टाइम पासवर्ड होता है, आपको बाद में रीसेट करना पड़ता है। आपको रीसेट करना भी चाहिए, क्योंकि कंपलसरी रहता है आपका
ऑफिस में आप यूज़ करते हैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आपको पासवर्ड चेंज करना चाहिए। 8080 इसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। ये पोर्ट कैसे चेंज होगा जेनकिंस का वो मैं आपको बता दूंगा। पहले यहाँ पे चलते हैं। जब आप इसको हिट करेंगे तो आप यहाँ पे भी आपको बताएगा कि आपका पासवर्ड जो है आपके सिस्टम पे, सर्वर पे जहाँ पे आपने जेनकिंस इंस्टॉल किया है वहाँ पे इस लोकेशन पे मिलेगा। तो मैं दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा हूँ जेनकिंस सेम सर्वर को, क्योंकि वहाँ पे तो जेनकिंस ऑलरेडी रनिंग है फोरग्राउंड में, तो कैसे पासवर्ड दिखेगा, बंद करनी पड़ेगी मशीन, इसलिए मैंने ये ऐसे कर लिया। एक और रिमोट ले लिया और सेम सर्वर का जेनकिंस जिस पे इंस्टॉल किया है, तो ये पासवर्ड लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है और कंटिन्यू करूँगा तो ये पासवर्ड आगे गया आगे गया। ये देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है। अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको रीट्राई पे क्लिक कर देना है। रीट्राई पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल सजेस्ट प्लगइन और प्लगइन टू इंस्टॉल ऐसे मिलेगा। प्लगइन टू इंस्टॉल में आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि सजेस्टेड प्लगइन ही कीजिए, बाद में आपको जो ऐड करने हैं एक्स्ट्रा वो आप कर सकते हैं। यहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ कि यही सजेस्टेड वाला ही करें। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेता है तो मैंने स्किप किया। आपको डायरेक्ट ये पेज दिखेगा सीधा। एडमिन यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, उसका पासवर्ड चेंज करने के लिए देगा फर्स्ट टाइम में ही। तो आपको पासवर्ड रखना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें और सेव एंड कंटिन्यू करें। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको पता ही है कि आगे बढ़ जाएगा अगर पासवर्ड एकदम मैच करेगा, सही पासवर्ड डाला होगा कन्फर्म पासवर्ड में। और सॉरी, यहाँ पे मैंने ईमेल भी डालना था, तो ये ईमेल डाल लेना, मैंने ब्लर कर दिया है तो मेल दिखे ना इसलिए। तो यहाँ पे करने के बाद ये आगे बढ़ जाता है और ये सेव एंड फिनिश करना है। ठीक है, जेनकिंस इज़ रेडी। अब ये आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे जाने के बाद इस तरह से आपको कुछ दिखेगा। अगर आपको वार फाइल बैकग्राउंड में चलानी है, क्योंकि आप टर्मिनल बंद कर देगा तो आपका जेनकिंस भी बंद हो जाएगा ना, तो आपको बैकग्राउंड में चलाने के लिए या तो आप इसे नोहब से चला लीजिए, जैसा कि मैंने एक न्यू 4G वाली वीडियो में बताया था कि कैसे नोहब से चलाना है। मगर आपको बार बार इसके आपको बंद करना है, चेक करना है इजीली, कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए आप स्क्रीन का यूज़ कीजिए। स्क्रीन कमांड मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि स्क्रीन कमांड कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये इशू कर रहा था इंस्टॉलेशन में, तो मैंने इसका डायरेक्ट RPM फाइल ही डाउनलोड कर लिया और उसे इंस्टॉल मार दिया, तो स्क्रीन इंस्टॉल हो गया। यम इंस्टॉल स्क्रीन से हो जाता है इंस्टॉल। अगर नहीं हो रहा तो आप इस तरह से RPM डाउनलोड करें, यम लोकल इंस्टॉल स्क्रीन करें, जो कि इसकी डिपेंडेंसी भी ऑनलाइन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा पूरा स्क्रीन को प्रॉपर तरीके से। तो वही किया और इसने इंस्टॉल कर दिया। डिपेंडेंसी जो थी वो भी इसके साथ लेकर आ गया वो, इसलिए मैंने यम लोकल होस्ट का यूज़ किया। ठीक है, तो ये हो गया। मैं अब इस RPM फाइल को डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि स्क्रीन मेरा हो चुका है, सिर्फ वार फाइल पड़ी है। अब मैं क्या करूँगा, एक स्क्रीन क्रिएट करूँगा, मतलब एक वर्चुअल टर्मिनल बना लेता है टर्मिनल के अंदर ही, और उसके अंदर मशीन मैं जो भी चलाना चाहता हूँ चला दूँगा और उस स्क्रीन से बाहर आ जाऊँगा बिना उस स्क्रीन को बंद किए या उस वर्चुअल टर्मिनल को बंद किए। बस मैं उससे डिटैच मोड में बाहर आ जाऊँगा। तो देखो यहाँ पे स्क्रीन लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं वर्चुअल स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और उस वर्चुअल स्क्रीन के अंदर मैं ये वार को रन करूँगा। ठीक है, इस लोकेशन पे आप CD करके भी जा सकते हैं कहीं और से भी। अगर आपको उस लोकेशन पे नहीं है, स्क्रीन कमांड चला दिया आपने, लोकेशन पे जाना है, CD करके आपको वार लोकेशन पे जाना है। और वापस मैं क्या करूँगा, वही वर्जन जावा वाला पूरा सेलेक्ट करता हूँ। अगर प्रॉपर सेलेक्ट जावा पास सेट है तो सिर्फ आपको java-jar ही चलाना पड़ेगा और jenkins.var आपको रन करना है। ये मैं रन करूँगा तो ये जो है, आपको पोर्ट भी चेंज करना है तो पोर्ट भी चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट 8080 रहता है, मगर आप चाहते हैं कि आप पोर्ट कुछ और रखना चाहते हैं, सेम पोर्ट नहीं रखना चाहते कि किसी को पता ना चले कि आपका जेनकिंस किस डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे चल रहा है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट के अलावा कोई और पोर्ट रखना है ना। तो ये 8080 पे था, तो मैं इसे यहाँ पे पोर्ट बदल दूँगा। तो जब मैंने ये पोर्ट कॉपी किया तो यहाँ पे मेरे साथ ना HTTP के साथ S भी कॉपी हो गया, HTTPS पोर्ट हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुई चलाने में, तो मैं जैसे मैंने रन किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। फिर मैंने थोड़ा सा ढूंढा तो देखा यार, मैंने जेनकिंस तो नॉर्मल 80 पोर्ट पे चलाया है, HTTPS पोर्ट पे नहीं, तो सिक्योर पोर्ट पे नहीं चलाया, तो वो थोड़ा सा एरर दिया। तो यहाँ पे लोग फंस जाते हैं, कुछ इस तरह से एरर मार देगा कि कुछ तो दिक्कत है, शट डाउन करके दे दिया इसने। तो मैं आपको वो सारी कंडीशन भी दिखाते हुए जा रहा हूँ साथ के साथ कि आप परेशान हो जाते हैं, आप ढूंढते रहते हैं बहुत देर तक।
आप यहाँ पे कोई भी पोर्ट भी रख सकते हैं, कुछ और रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैंने सोचा क्या दिक्कत है, मुझे लगा कि शायद पोर्ट में गलती तो नहीं है। पोर्ट में गलती नहीं थी, मैंने HTTPS लिख दिया था, HTTP लिखना था। तो नॉर्मली जावा भी मेरा प्रॉपर था। तो यहाँ पे गली में कुत्ते भी ज़्यादा भौंक रहे हैं तो उनकी भी आवाज़ आ रही होगी आपको। मैं दोबारा से मैंने नॉर्मली चलाया तो चल गया, मतलब कि पोर्ट चेंज करके चलाने में ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो उसको कैसे करेक्ट करना था तो वो मैं आपको अभी करेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पे चल रहा है इस पे तो, और डॉग्स कुछ ज़्यादा ही भौंक रहे हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान ना दें। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बाकी तो चक दे फटे। और ये देखिए जेनकिंस चल रहा है। अब मैं आपको वापस इसे पोर्ट पे ही चला के दिखाऊंगा जिस पोर्ट पे इसे चलना चाहिए। तो मतलब जिस पोर्ट पे मुझे चलाना है, जो पोर्ट मुझे चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा। देखो ये मुझे एकदम करेक्ट मिला था HTTP पोर्ट, मैंने जबकि HTTPS पोर्ट कर दिया था। तो वापस चलते हैं, बस उसे बंद करेंगे और चलाएंगे। नॉर्मली है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने HTTPS कॉपी कर लिया था, मगर यहाँ HTTP पोर्ट है, यहाँ पे HTTPS कॉपी कर लिया था। मेरा जब ध्यान दिया, मैंने ध्यान से देखा तो मेरे से मिस्टेक हुई थी HTTPS लगाने से। तो इसे मैं Ctrl+C करूँगा, बंद कर दिया, दोबारा से अब करूँगा। और क्या था, ये था ना मेरा HTTPS, तो मैं इसे S को हटा दूँगा। अभी याद रखना मैं वर्चुअल स्क्रीन के अंदर ही हूँ, और इसका पोर्ट मैं बदल देता हूँ और इसे मैं रन कर देता हूँ। दोबारा से स्टार्ट हो चुका है 8181 पे। अब नया पोर्ट ले लिया मैंने, 8080 की जगह 8181। अब ये प्रॉपर चलने लगेगा, चल के देखते हैं। अगर आपको ये आ गए, और इसे मैं रीलोड करूँगा, और देखो आपको स्क्रीन से बाहर आना है। जो स्क्रीन चल रही थी तो आपको Ctrl+AD बटन प्रेस करना है और आप स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। आपने सोचा ना स्क्रीन में चलाया है मैंने, तो उसका फ़ायदा क्या है, उस स्क्रीन से आप बाहर आ जाएंगे Ctrl+AD करके, और आप टर्मिनल बंद भी कर देंगे तो आपका जेनकिंस चलता रहेगा बैकग्राउंड में। ये देखिए लॉगिन हो चुका है प्रॉपर। तो यहाँ तक तो पूरा दिक्कत है नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छी तरीके से चल रहा है। अब कॉन्फ़िगर करना है तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे एक और मेजर प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादातर, मैंने उसके बारे में ऑलरेडी वैसे वीडियो में बता रखा है, पहले वीडियो में, जेनकिंस का ब्रोकन एरर या कुछ आता है तो वो कैसे करना है। और यूज़र सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्रेडेंशियल ऐड करने वो यहाँ ऐड होते हैं। ये वो मोटा मोटा दिखा दे रहा हूँ। मैंने जेनकिंस में देखो रिवर्स प्रॉक्सी अपेयर ब्रोकन इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने देखो पोर्ट बदल दिया। अभी तक तो डिफ़ॉल्ट कुछ था और पोर्ट मैंने कुछ कर दिया। तो यहाँ पे किधर गया किधर गया, इधर भी नहीं है। तो ये कहाँ मिलेगा, ग्लोबल सेटिंग, कॉन्फ़िगर सिस्टम, ओके। यहाँ पे गए तो ये URL गलत था, क्योंकि हमने जो अपडेट किया है वो भी आपको यहाँ पे भी अपडेट करना पड़ता है, तो ब्रोकन एरर भी हट जाता है। सेव करूँगा तो आप वो ब्रोकन एरर नहीं मिलेगा, आप कहीं पे भी जाइए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैनेज जेनकिंस पे देखेंगे तो देखो अब यहाँ पे ब्रोकन एरर वो जो रेड करके आ रहा था नहीं आ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। Ctrl+AD करके स्क्रीन से बाहर आ जाना, टर्मिनल बंद कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो आप नहीं करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मैं इसको लेके और मस्त वीडियो लाऊंगा। बाय बाय।